हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स पर। मैं विपिन सर आप सभी के बीच एक बार फिर से जुड़ चुका हूं आज की ग्रैंड क्लास लेकर, जो कि आप सभी के लिए है IBPS AFO AGTA ADO नाबार्ड जैसे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो जल्दी से जुड़िए इस चैनल से और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए उन सभी साथियों तक जो कि एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम एक से एक बढ़कर शानदार क्लास लेकर आ चुके हैं आप सभी के बीच, और वीडियो के अंत में 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं आज की इस क्लास में, और आज की क्लास का पहला प्रश्न आप सभी के बीच आ गया है। हाल ही में किस संस्थान ने भारत का पहला AI संचालित कीट प्रबंधन सिस्टम विकसित किया है जो कि कीटों के हमले से 72 घंटे पहले चेतावनी दे सकता है? तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी संस्थान है भारत की जिसने AI सिस्टम लॉन्च किया है जो कि कीटों के हमले से 72 घंटे पहले ही संकेत देगा। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है ICRARI, IIT हैदराबाद, IIHR पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। तो कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर। तो चलते हैं उत्तर की तरफ, और उत्तर होता है IIT हैदराबाद। और अगला प्रश्न आप सभी के बीच लगने चल रहा है प्रश्न संख्या 2। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किस नए मॉड्यूल को लॉन्च किया है जिससे आप किसान सीधे मोबाइल ऐप से सेल्फ सर्वे कर सकेंगे? तो आपको बताना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नए शेड्यूल का लॉन्च किया गया है जिसमें किसान सीधे मोबाइल से सर्वे क्षण कर सकते हैं। तो वो कौन सा ऐप है? आपको बताना है किसान स्वयं पोर्टल, दृष्टि मॉड्यूल, फसल दर्पण या एग्री स्कैन। तो कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर होता है दृष्टि मॉड्यूल, जो कि इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही होने वाला है। अगला प्रश्न आप सभी के बीच लग गया है प्रश्न संख्या 3। हाल ही में किस राज्य की कंधमाल हल्दी को यूरोपियन संघ ने GI टैग की मान्यता दी है? तो आपको बताना है किस राज्य की कंधमाल हल्दी को यूरोपीय संघ ने यानी EU ने GI टैग प्रदान किया है? तो आंध्र प्रदेश की है, उड़ीसा की है, तमिलनाडु की है या कर्नाटक की? तो कमेंट करना इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु या कर्नाटक? प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर देने का प्रयास करिए। ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए रोज लगने वाले हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है उड़ीसा। प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4। राष्ट्रीय डेयरी विकास यानी NDDB ने दूध की बर्बादी कम करने के लिए किस देश की तकनीकी में स्मार्ट मिल्क चिलर का निर्माण शुरू किया है? तो आपको बताना है कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने दूध की बर्बादी यानी दूध की जो नुकसान होती है उसकी नुकसान ना हो उसके लिए देश के साथ एक स्मार्ट मिल्क मिक्सचर का निर्माण किया है। तो वो किस देश के साथ किया है? इजराइल के साथ, डेनमार्क के साथ, नीदरलैंड के साथ या जर्मनी के साथ? तो कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी की श्रृंखला का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है डेनमार्क, तो जो कि प्रश्न संख्या 4 के लिए। तो अगला प्रश्न आप सभी के बीच लग चुका है प्रश्न संख्या 5। देना है उत्तर आपको। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर क्या होने वाला है? हाल ही खबरों में रहा एग्री लॉन्च पैड पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देना, किसी स्टार्टअप को निवेश से जोड़ना, बीज को ऑनलाइन ऑर्डर देना, अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यापार को बढ़ावा देना? तो कमेंट करने प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी एग्जाम के लिए हैं, तो जल्दी से कमेंट करना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न संख्या 8 आपके लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है, उसको देखना जरूरी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, किसी स्टार्टअप को निवेश से जोड़ना। तो अगला प्रश्न, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत सरकार ने अब मिट्टी की कार्बन को मात्रा मापने के लिए किस सेंसर पर आधारित तकनीक को मंजूरी दे दी है? लेजर इंस्टीट्यूट ब्रेकडाउन, नैनो चिप सेंसिंग, डिजिटल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्कैटिंग? तो आपको कमेंट करना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के तहत कार्बन की मात्रा को मापने के लिए किस सेंसर को आधारित मंजूरी मिल गई है? LIBS को या नैनो चिप सेंसिंग को या डिजिटल स्पेक्ट्रोस्कोपी को, रमन स्कैटिंग को? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है लेजर इंट्रोड्यूस्ड ब्रेकडाउन का यानी LIBS। तो अगला प्रश्न आप सभी के बीच लग चुका है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने एक जिला एक उत्पाद के तहत काला नमक चावल के निर्यात पर वियतनाम के साथ समझौता किया? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़? कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत काला नमक चावल के निर्यात के लिए वियतनाम के साथ समझौता कौन से राज्य ने किया है? उत्तर प्रदेश ने, बिहार ने, पश्चिम बंगाल ने, छत्तीसगढ़ ने? तो कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न संख्या 7 का। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद लगने वाला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है उत्तर प्रदेश, प्रश्न संख्या 7 के लिए है। और अगला प्रश्न आप सभी के बीच आ चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के बीच लग चुका है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत देश का पहला एरोपोनिक फिश फार्म कहाँ स्थापित किया जा रहा है?
तो बताना है कि प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत देश का पहला एरोपोनिक फिश फार्म कहाँ स्थापित किया जा रहा है, गुरुग्राम में, बेंगलुरु में, कोच्चि में या विशाखापट्टनम में। तो कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर। यह प्रश्न आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है। इसका आंसर क्या होने वाला है प्रश्न संख्या 8 के लिए। तो प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होता है आपका गुरुग्राम हरियाणा, जो कि मत्स्य योजना के तहत आने वाला एरोपोनिक फिश फार्म है। अगला प्रश्न आप सभी के बीच लग चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में चर्चा में रहा अर्का सम्राट किसकी एक उन्नत किस्म है, जो कि मुख्य 3 बीमारियों के प्रति रोधी है। तो आपको बताना है कि हाल ही में चर्चा में रहा अर्का सम्राट किसकी एक ऐसी उन्नत किस्म है जो कि 3 विल्ट ब्लाइट के प्रति क्या है, प्रतिरोधी है। आपको बताना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, मिर्च, टमाटर, बैंगन, पत्ता गोभी। जल्दी से कमेंट करिए इस प्रश्न का सही उत्तर। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रश्न हम रोजाना आप सभी के लिए लेकर आते हैं करंट अफेयर्स में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है टमाटर, जो कि अर्का सम्राट की किस्म है और यह 3 रोगों से हमें बचाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर दिए। प्रश्न संख्या 10 अंतर्राष्ट्रीय कृषि कोष के अनुसार 2026 में भारत का कौन सा कृषि मॉडल ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस घोषित किया गया है। सिक्किम का जैविक मॉडल, आंध्र प्रदेश का प्राकृतिक खेती, पंजाब का मशीनीकरण मॉडल, गुजरात का सहकारी डेयरी मॉडल। तो आपको कमेंट करना है अंतर्राष्ट्रीय कृषि कोष के अंतर्गत 2026 में भारत का कौन सा ऐसा मॉडल है जिसको ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस घोषित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। ये सेशन का आखिरी प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर आपका होता है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश की प्राकृतिक खेती। तो आज का ये सेशन आप सभी के लिए रहा, पर कैसा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और कौन सा प्रश्न आपको सबसे ज़्यादा बेहतर लगा वो भी कमेंट करें। और ऐसी ही श्रृंखला पाने के लिए हमारे चैनल एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स को ज़रूर ज्वाइन करिए। मैं विपिन सर आप सभी के लिए रोज़ाना सुबह 7:30 बजे की क्लास में इस तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक बेहतरीन श्रृंखला लेकर आता रहता। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए और अपना प्यार दुलार ऐसे बरसाने के लिए। मैं आप सभी के लिए ऐसे ही कंटेंट के साथ लेकर आता रहता हूँ ये क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।